तो चलिए आज का जो अपना सेशन है उसे हम शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब बोल सकते हैं टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आप कह सकते हैं ये इंटीग्रल का और यू कैन से डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। वैसे तो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इसके बेस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आज का वीडियो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी के साथ साथ एक ही क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे आप लोगों को प्रॉपर्टी की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर प्रॉपर्टी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों को तो आप क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और भी लाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉट इनडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रल, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे में अगर यहाँ जो मैं टोटली बोलूँ कि हर एक बुक में जितने भी मेंशन्ड हैं, मैंने कई बुक्स चेक किए तो सब में ही आपके पास टोटल 8 है। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं पे कुछ ज़्यादा मिल जाए, नहीं। तो आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन आई वेंट टू एमएल अग्रवाल, एहसान, बहुत सारी बुक्स देखे मैंने। तो सब में आपके पास जो है वो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सबके पास आपके पास प्रॉपर्टीज टोटली 8 दिया हुआ है, राइट, टोटल 8। तो टोटल हमें 8 प्रॉपर्टीज समझने हैं और उनके बेस पे एक बार तो क्वेश्चंस एग्जांपल लेकर जरूर हमें समझना है कि भाई इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ताकि अगर मैं क्वेश्चन जो है वो अगले सेशन में लाऊंगा तो उससे पहले के जो बीच के इंटरवल में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं। जनरली हर बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट एक्सरसाइज होता है जनरली, और होता ही है, मतलब जनरली क्या आप कंफर्म ही कर लीजिए, समझ रहे। चलो अब समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 0 टोटल प्रॉपर्टी नंबर 0 से शुरू करेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 7 तक जाएंगे, तो टोटल प्रॉपर्टी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या कहता है, आओ समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 0 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास इंटीग्रल है और लिमिट है a टू b, लिमिट क्या आपके पास a टू b, तो वो आपके पास किसी भी फंक्शन का हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको क्या कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो और लिमिट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ t लिख सकते हो और dt लिख सकते हो। जो आंसर यहां से आएगा वही आंसर आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट शुरू, सर प्रॉपर्टी नंबर 0 में डाउट आ गया। क्या डाउट है, आओ समझाता हूं। आपने लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वेरिएबल चेंज हो जाता है, और वेरिएबल चेंज हो जाता है तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। बट सर आपने तो यहाँ लिमिट सेम रख दिया। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो पूरी देखी होगी, पूरी स्टार्टिंग में 10 मिनट की नहीं, उसके बाद वाली पोर्शन में, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि सर आपने तो टी के टर्म्स में लाया था, तो आपने लिमिट्स को भी चेंज किया था। आप बिल्कुल सही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं वहां पे बात कर रहा था सब्स्टिट्यूशन की, मैंने वेरिएबल को चेंज किया, दैट्स फाइन, बट मैंने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू वेरिएबल को क्या किया है, मेरे पास चेंज किया हुआ है, डेरिवेटिव करके चेंज किया हुआ है। बट यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भाई, अगर मेरे पास x है, वेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x है, उसका इंटीग्रेशन क्या करना है आपके पास, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर मैं 1 से लेकर 2 ले लूं, वेरी सिंपल, ठीक है। आप बोलोगे सर x के स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट लगा दूंगा 1 से लेकर 2 तक, लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 बाई 2 माइनस 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बाई में 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 और इसको माइनस करेंगे तो आगे आपके पास 3 बाई 2। समझ में आई इतनी बात। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो सर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन मत करो, बस वेरिएबल को चेंज कर दो। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बात को। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना और वेरिएबल को रिप्लेस करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग, समझ रहे मेरी बात को। वहां पे अगर हम किसी फंक्शन को टी मानते थे तब जाकर उसका हमें डेरिवेटिव भी करना पड़ता था, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस वाले x को हमने t बोल दिया, तो ये वाला जो x था उसको हमने t बोल दिया और कुछ नहीं, t के टर्म्स में, तो इसका इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में करूंगा। अभी भी लिमिट वही है 1 से लेकर 2 तक। अब मुझे बता दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या 3/2 के कुछ अलावा आ जाएगा, बताना मुझे। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। एक कमाल वाली बात बताऊं, ये वाला आप कहीं यूज नहीं करोगे, इस वाले प्रॉपर्टी का नहीं यूज करोगे, मतलब ये इतना मामूली सा है, इतना मामूली सा ये प्रॉपर्टी है आपके पास कि आपको दिया ही नहीं जाएगा। अगर एक बड़े से क्वेश्चन में अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो 1-2% की होगी, कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी पे तो हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है।
तो सर किस पे ध्यान दें, आओ प्रॉपर्टी नंबर 1 के पास चलते हैं। कहते हैं सर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अगर ए टू बी है आपके पास, फंक्शन आपके पास कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने लिमिट बी से ए कर दिया, क्या कर दिया आपने, लिमिट बी से ए कर दिया, तो उस केस में आपके पास ये जो फंक्शन है वो आपके पास रहेगा सब कुछ वैसा ही, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन यही है ना, मैं सीरियल नंबर के वाइज के हिसाब से ही मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, सीरियल नंबर के वाइज से ये भी चल रहा हूँ, सीरियल नंबर वाइज ही चल रहा हूँ मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे उसी के अकॉर्डिंग याद रखते हैं, क्योंकि बाद में पता है क्या, जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा ना तो बोलूंगा मैं आई एम यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ऐसा बोलूंगा मैं। तो जब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलूंगा तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं हर एक बुक में यही ऑर्डर फॉलो किया गया है, जो ऑर्डर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जिस ऑर्डर में प्रॉपर्टी नंबर का मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वो यही वाली सब में आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी। तो आप प्रॉपर्टी नंबर के हिसाब से भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7, इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब बात आती है सर ऐसा क्यों हो गया। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया कि भाई एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फंक्शन कुछ भी होगा, मैं सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वाला उठा रहा हूँ जानबूझकर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1 to 2 किया था ना अभी हमने, तो इसका आंसर क्या आया था, 3/2 आया था या नहीं, अभी तो पीछे करवाया भाई। ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 3/2 आया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई ऐसा मत करो, लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, यहाँ 2 कर दो और यहाँ पे 1 कर दो, और वही सारी चीजें फंक्शन क्या है, सेम ही है। अब देख सकते हो तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा भाई, इसका करोगे तो x²/2 आएगा, अपर लिमिट 1/2 करोगे, अपर लिमिट तो 1/2 आएगा, लोअर लिमिट इसको पुट करोगे तो 4/2 आएगा, जो कि 2 आएगा, सॉल्व करोगे माइनस का 3/2 आया। क्या आया देखना, आंसर यहाँ पे 3/2 था तो माइनस का 3/2 आ गया। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आ रही चीजें। तो सिंपल सी बात है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है व्हेन यू इंटरचेंज द लिमिट्स, लोअर लिमिट्स विद अपर लिमिट एंड अपर लिमिट्स विद लोअर लिमिट। समझ में आई इतनी बात, वेरी सिंपल। अगेन हम इसका नॉट मच यूज्ड, ये आप प्रॉपर्टी आपके पास ज्यादा यूज नहीं होगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रख लेना है। आइए अब हम अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 का कहना, अगर आपके पास एक फंक्शन a से लेकर b तक इंटीग्रेट करने के लिए बोल रखा है f ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं कुछ इस तरह से। इंटीग्रेशन a से b तक जाना है वो आपकी अच्छी बात है, बट बीच में मैं कहीं पर रोक लूंगा, लेट्स से c। हाँ मुझे पता है a और b के अलावा ये c बाहर चला जाता है ABCD अल्फाबेटिकल में, लेकिन यहाँ की मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर मुझे a से b तक लिमिट दे रखा है तो ये जो c है ना, ये जो c है वो a से ग्रेटर है और आपके पास b से लेस है। a जो है सॉरी c जो है वो a से ग्रेटर है और b से लेस है, मतलब c जो है वो a और b के बीच में कहीं पे लाइक कर रहा है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ABCD से रिलेट करके ये मत समझ लेना कि c जो है वो b से ग्रेटर है। समझ में आई इतनी बात, a से c तक करेंगे और वही रहेगा आपके पास f ऑफ x, बीच में विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस। उसके बाद यहाँ पे जो c आया, बीच वाला नंबर आया, वहां से फिर वापस अपने अपने वाले पोजीशन डेस्टिनी पे पहुंचेंगे b के पास, और फिर से हमारे पास फंक्शन का इंटीग्रेशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू। सर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, हम सीधा नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते इसीलिए तो कर रहे हैं तामझाम भाई। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई किस लिए जा रही है, आप लोग ये बताओ मुझे, ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई किस लिए जा रही है, सिर्फ इसी के रीजन से, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो तो अब हम इसको समझते हैं कि भाई ये इसका हम यूज कहां पे करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आप बोल सकते हो इसको मोस्ट यूज्ड में, जिसमें मैं मोस्ट यूज्ड लिख दूंगा ना भाई, उसको तो भूलना ही मत। मैं बता रहा हूं, अभी बता देता हूं जो सबसे ज्यादा यूज्ड होंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। दीज आर द 3, इसको आप गोल्डन प्रॉपर्टी बोल दो। मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं, ऐसा किसी बुक में मेंशन नहीं है कि ये गोल्डन प्रॉपर्टीज हैं, मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। क्यों, क्योंकि यही वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनका आप सब, नो डाउट बाकियों का भी यूज करोगे, बट इनका आप सबसे ज्यादा यूज करोगे, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसका भी आप थोड़ा सा कम यूज करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 का कम, लेकिन ये वाला, ये जो डू है ना भाई, ये डुओ कमाल करेगा। ये दोनों डुओ नहीं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो कम यूज होंगे। जो मोस्ट यूज्ड है जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 4, ये 2 दूनी 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
कुछ डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, है ना। फाइन, आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कहां पे यूज होता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस। समझ में आ रही है इतनी बात। अब बात आती है कि इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करते हैं, वो तो समझा दो सर। बिल्कुल भाई, एक एक क्वेश्चन करके मैं हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर कराऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का जो डाउट है वो ना रहे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास इंटीग्रल है x माइनस का 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और मैंने यहाँ पे जो लिमिट है वो मैंने दे दिया है यहाँ पे -1 से लेकर 5 तक। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस वाले मॉड्यूलस फंक्शंस को देखो। अगर आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स जो होता है आपके पास क्या, मॉड्यूलस एक्स होता है, और इस मॉड्यूलस एक्स को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। दिस मॉड्यूलस एक्स फंक्शन कैन बी रिटन एज सिंपल एक्स एंड 0 एंड -x। 3 कंडीशन होते हैं आपके पास। देखो, 0 तब होंगे जब आपके पास x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, उसके अलावा आपको कोई भी जो वैल्यू है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, इस वाली चीज को थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करें। ये वैल्यू कब मिलेगी, जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये वैल्यू कब होगी, आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। चीजों को समझिए। अब ये 0 कहाँ से आया भाई, आप देख रहे हो यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर नहीं है प्लस माइनस में, तो इक्वल टू में क्या है, 0। ऐसा समझ लीजिए कि x की वैल्यू क्या आपके पास वहां पे 0 लेकर चल रहे हैं, 0 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मेन चीज ये। तो 0 से ग्रेटर वैल्यू आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला भाई मॉड्यूलस के अंदर मैंने 3 रखा, तो 3 क्या था, मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू था, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैंने 0 रख दिया तो आपके पास 0 ही मिलेगा। तो सर ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सर आपने तो बता दिया माइनस का x है, मॉड्यूलस वाला फंक्शन तो हमेशा प्लस का देता है। बिल्कुल सही बात है। आपने क्या बोला कि भाई x की वैल्यू अगर मैंने लेस देन, ध्यान समझिएगा, माइनस का 3 रखा, आपने क्या, x की ये वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू में अगर ये मॉड्यूलस वाला फंक्शन माइनस साइन लगाकर नहीं देगा, तो आप मुझे बताओ माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आपको कैसे मिलेगा बताना जरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका x की वैल्यू लेस देन 0 है, इस माइनस को भूल जाइए। x की वैल्यू आपके पास माइनस समथिंग है, और ये माइनस इस मॉड्यूलस वाले फंक्शन ने लगा कर दिया है ताकि आपकी वैल्यू को प्लस बना सके। समझ आ रही है इतनी बात। तो कुछ इस तरह से हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब भाई क्या होगा पता है, आपके पास ये जो सिंपल फंक्शन है वो ऐसा नहीं होगा, ये जो फंक्शन है वो सिंपल ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो फंक्शन जो है वो, इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि x-2 जो है वो आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू तब आएगी जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या ले लूं मैं, एग्जैक्ट ये वैल्यू ले लो। चलो इस चीज को ना यहाँ पे कर दो, तो कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कर दो, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाती है, x आ जाती है, या फिर 0 आते हैं तो उस केस में आपके पास 0 आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन लगाते हैं कि पॉजिटिव आएगी जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू इंक्लूड कर लीजिएगा। दूसरी चीज, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, हाँ हो रहा है। और दूसरी चीज, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में ये फंक्शन क्या करता है, हमारे पास नेगेटिव साइन लगाकर दे देता है। तो बाहर मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगाकर नेगेटिव साइन लगा लिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के फंक्शन जो है ब्रेक डाउन होते हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे जो x लिखा है मैंने, क्या वो सही है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। ये वाली कंडीशन तब है ना जब ये इसके अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। लेकिन यहाँ पे तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, x-2 से। तो यहां से अगर x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगी तो यही वैल्यू रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। और दूसरी चीज, x-2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी तब ये वाली वैल्यू रहेगी। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, इस वाले फंक्शन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, x-2, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू बोल सकता हूँ, यानी समझ रहे हैं मेरी बात को। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये वाली फंक्शन रहेगा,
और x इज लेस देन 2 के लिए आपके पास ये फंक्शन, मतलब माइनस एक्स और प्लस का 2 बोल देता हूँ सॉल्व करने के बाद। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब x की वैल्यू, ध्यान समझिएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ये होगी तब हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। दिमाग से खेलो, ध्यान से समझो, ठीक है। और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया ना वो यहाँ पे आ जाओ, अभी समझा देंगे, फिर भी समझा देंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं बात करता हूँ x माइनस टू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इक्वल टू जीरो रखना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई, x की वैल्यू क्या आई 2। ये जो आप वैल्यू निकालोगे ना वो हमेशा किसका काम करेगा बताना जरा, c का काम करेगा। किसका काम करेगा, c का। अभी पीछे बताया ना यहाँ पे कि भाई बीच का एक वैल्यू लेंगे, जो c होगा वो a से ग्रेटर होगा और b से लेस होगा। तो अभी जो हमने वैल्यू निकाला यहाँ पे, ये जो 2 वो c का काम कर रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जो भी नीचे था उससे 2 तक, और यहाँ पे फिर 2 से शुरू करेंगे जो आपके पास फाइनल लिमिट था, ठीक है। चलो, तो पहला वाला फंक्शन हो जाएगा आपके पास, इसी वाले का इंटीग्रेशन कर सकते हैं -1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। और ये वाला अभी बताता हूँ, x माइनस टू ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बताऊंगा कि इसमें क्या टेंशन है, बीच में प्लस इंटीग्रेशन फिर ले लो कहाँ से, 2 से लेकर फाइनल वाला कितना है 5 तक, और फिर से ले लो x माइनस टू विथ डी एक्स। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे कि फंक्शन को मैंने ब्रेक डाउन करके बताया कि अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो माइनस एक्स प्लस 2 आएगी, x की वैल्यू लेस देन 2 किस में है, इसमें है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इनके ये 2 से ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पे आपके पास, तो ये वाली प्लस का ये वाला फंक्शन आएगा। और उसके बाद भी जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो ऐसे समझ लो कि इनके बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट से 0 लिया, यहाँ पे पुट कर दो, 0 पुट करने के बाद ये नेगेटिव आएगा या नहीं, अगर आएगा तो माइनस साइन लगा लेना, खत्म बात। इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, मान लो 3 पुट किया तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव का ही रखना, खत्म बात। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रही थी बात। बस आपको पुट करके देख लेना इन बिटवीन वैल्यू, इसको इक्वल टू 0 करके c की वैल्यू मिल जाएगी, तो बीच की वैल्यू आपको पता चल गई, तो -1 से बीच की, और फिर बीच से लेकर फाइनल वाली वैल्यू तक पहुंचा देंगे। फिर इनके बीच की वैल्यू जैसे पुट कर, अगर नेगेटिव आया तो माइनस साइन लगा लेंगे, और अगर पॉजिटिव आया तो वही साइन रहने देंगे। ये आगे पीछे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन लिमिट्स बेसिकली। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन चीज यही थी आपके पास। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का आ जाएगा 2x, और लिमिट लगा दो क्या, -1 से लेकर 2 तक, और ये माइनस साइन सबसे बिल्कुल बाहर है, पता ध्यान रहे। फिर से भाई आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 का करेंगे तो 2x आ जाएगा, और लिमिट लगेगी 0 से लेकर 5 तक, माइनस भूल जाओ, अपर लिमिट पुट कर दो 2, फिर माइनस का, फिर -1 पुट कर दो, ठीक है, और फिर माइनस साइन जो भी आएगा उसका साइन चेंज करेगा, ध्यान रहे। फिर अपर लिमिट, फिर माइनस का लोअर लिमिट, पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब दो अलग अलग लिमिट्स वाले क्वेश्चन हो गए आपके पास यहाँ पे। समझ में आ रही है 3 बात, ये तो सिखा दिया ना भाई, अब तो ये कर ही लोगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। आइए हम प्रॉपर्टी नंबर 3 के पास चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या आपके पास है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो स्पेशल केस है ना उसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 था ना, 1 ये वाले, इसका एक स्पेशल केस भी बनता है, लिख देते हैं, उतना ज्यादा देंगे नहीं ये वाला, बट फिर भी समझ लेते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन है, कोई भी फंक्शन है आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और लिमिट नीचे ए है और ऊपर भी ए है, ए का कहने का मतलब है कि नीचे वाला और ऊपर वाला लिमिट अगर सेम हो जाता है तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन हमेशा 0 आता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा 0 आता है। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका लिया तो कितना आया 3/2, क्यों आया 3/2 बताना जरा, क्यों आया 3/2, या फिर इसका जो इंटीग्रेशन जैसे 2 to 1 था आपके पास है ना, 2 से 1 था, अगर मैं यहाँ 2 से लेकर 2 तक ही कर देता, 2 से लेकर क्या कर देता, 2 तक ही कर देता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था बताना जरा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 पुट करेंगे और नीचे भी 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट करेंगे तो 4/2 हो गया, माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट भी पुट करेंगे तो 4/2, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इनका क्या होता है 0, अगर लिमिट नीचे और ऊपर का सेम हो जाता है तो आंसर जो आता है इंटीग्रेशन का वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। क्लियर है, अब इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। अगर कहता है कि अगर इंटीग्रेशन है और यहाँ पे आपके पास a है और अगर यहाँ पे b है और कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x लेट से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a to b फंक्शन में पहले इसको और इसको ऐड करो, a और b को ऐड करो तो a प्लस b हो जाएगा,
और उसमें से जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाला उसको हम माइनस करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी समझा देंगे। ठीक है यहाँ तक? चलो ध्यान से समझना, पता चल जाएगा, अभी मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर मैंने आपको यहाँ पे पाई बाय 4 दिया है और पाई बाय 4 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? पाई बाय 3 लेते हैं, और यहाँ पे क्या दिया मैंने? पाई बाय 6 लिया। ध्यान समझेगा। और इंटीग्रेशन मैंने वेरी सिंपल साइन एक्स का बोला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बट मैं प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं करना सिखा रहा हूँ कि आगे तगड़े तगड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करेंगे। अभी सिंपल सा सिर्फ प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, साइन को ऐसे ही रखना, लेकिन एक्स के जगह पे एक्स नहीं रखी जाएगी, पहले इसको ऐड करा जाएगा। जैसा आप इसको ऐड करोगे, ऐड करके आएगा पाई बाय 2 कर लेना। तो पाई बाय 2 जो है वो ऐड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? जो वेरिएबल था यहाँ पे एक्स वाला एंगल, उसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक डन है? ठीक है, चलो उसके बाद क्या आ जाएगा भाई? ये हमने कर दिया। अब लिमिट वही रहेगी आपके पास, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 6 तक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो लिमिट था वही आपको यहाँ पे जो लिमिट है वो देखने को मिलेगी। आगे चलो भाई, तो ये इसको मैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख सकता हूँ, पता है। और अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो है वो सेम चीज देखने को मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार और, कोई प्रॉपर्टी का ऑर्डर तो चेंज नहीं कर दिया ना मैं? प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3 यही है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 इसी का स्पेशल केस होता है, तो ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये हो गया आपके पास। इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ या फिर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जो आंसर है वो आपके पास सेम जो है वो आने वाला है। ट्राई कर लें क्या एक बार, क्या आता है या नहीं आता है? साइन एक्स का क्या आएगा? माइनस का कॉस एक्स, बोलो हाँ या नहीं? माइनस बाहर रख सकता हूँ, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 6 तक, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 6, अरे नीचे है 3 ना, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 6 तक। कॉस एक्स का क्या होता है? ओनली साइन एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 6 तक। पुट कर दो, माइनस बाहर रखो, पाई बाय 6 पुट करेंगे, पाई बाय 6 मतलब कुछ नहीं होता 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू कॉस में होती है √3/2, बीच में माइनस, और पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो √3 माइनस 1/2 हो गया ना, √3 माइनस 1/2 हो गया, √3 माइनस 1/2 हो गया। माइनस साइन रहने दो यहीं पे, यहाँ पे भी वही सेम चीज आ जाएगी। पाई बाय 3 पाई बाय 6 पुट करूंगा, साइन पाई बाय 6 क्या होती है? √3/2, √3 अरे रे माई मिस्टेक 1/2 होती है। पाई बाय 6 डायरेक्टली कर रहा हूँ, पाई बाय 6 यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी? 1/2, बीच में माइनस, पाई बाय 3 पुट करेंगे 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। ये माइनस अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो यही सेम चीज नहीं बना लेगा, देख लेना भाई, वही पहले लिख देता हूँ, चलो जो था √3/2, आसानी समझ में आएगा। माइनस का ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस का इसको माइनस का, खत्म। देख लो ये और ये सेम नहीं, अरे आगे पीछे मत देखो, साइन देखो दोनों का सेम है या नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ओवरऑल आपके पास इस वाले प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझने से पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 को अच्छे से क्लियर कर लीजिए समझ कर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कुछ नहीं, स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या आपके पास? स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसको हम कैसे करेंगे। जो नीचे वाला ए था और जो ऊपर वाला बी था, मैं नीचे वाले को क्या कर दे रहा हूँ? 0 बना दे रहा हूँ, इसको मैंने 0 बना दिया। अब क्योंकि ये फिक्स हो गया तो ऊपर वाले को बी ना बोलकर जनरली ए बोल देते हैं, तो कुछ एक वही है, कुछ अलग नहीं है। अब फिर से वही करोगे, इसको ऐड करोगे तो ए ही आएगा, तो ए में से एक्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, सबसे ज्यादा यूज करोगे मतलब सबसे ज्यादा यूज करोगे, मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले ही बता दिया है ये चीज, तो ठीक है ना। चलो अभी जैसे इसका एग्जांपल होगा साइन स्क्वायर एक्स, याद करो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, हम 0 to π/2 दिया हुआ मैंने, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, समझ में आ रही थी बात? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हम क्या करते थे? पहले इसको प्लस माइनस में लाते थे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। अब यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर यही लगाता हूँ, तो इसको ऐड करेंगे तो π/2 आया, π/2 में से इसको माइनस करूंगा, तो इसको आप इंटीग्रेशन बोल दो और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ठीक है ना। इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। फिर इसी चीज को मैं पता है ऐसे लिख सकता हूँ 0 to π/2, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन का स्क्वायर और π/2 माइनस का एक्स लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं?
विथ रिस्पेक्ट टू dx। और इसी चीज को थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान समझना, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 पे चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस और x हो जाएगा। और ये क्या है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सेकंड इक्वेशन बोल दो। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, ये तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। i और i को क्या करेंगे हम, 2i लिख देंगे, वेरी सिंपल। फिर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करा जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू dx क्या किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और वही लिमिट रहेगा 0 टू पाई बाई 2 तक। फिर आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अब चुपचाप आप 1 का इंटीग्रेशन कर दो और 0 टू पाई बाई 2 तक क्या कर दो, आप लिमिट लगा दो। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लगा दो, 2i पाई बाई 2 पुट कर लेंगे, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर जो देखने को मिला आपको, क्या देखने को मिला, पाई बाई 4 देखने को मिला। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आया, बताओ भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आया। प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और दोनों को एक साथ समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करता हूं पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 समझते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करता हूँ, कहता है इंटीग्रेशन 0 टू 2a आएगा, दोनों को रिलेट करके समझना, ठीक है। और बोलेगा कोई भी अगर मेरे पास फंक्शन है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 टू a और सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में प्लस 0 टू a फिर से, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, इसको ऐड करो और 2a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, बोल हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझो, फिर हम एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में फिर से 0 टू 2a आएगा, इन दोनों को एक साथ समझना, आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। ओके, अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान समझना। इसको यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं, इसका इंटीग्रेशन या तो 2 डबल ऑफ 0 टू a और आपके पास f ऑफ x dx आएगा, या तो इंटीग्रेशन ही इसका सीधा 0 आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आपके पास सीधा 0 आ जाता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन कब आता है और ये इंटीग्रेशन कब आता है, हमें ये समझने की जरूरत है। ये इंटीग्रेशन तब आएगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब प्रॉपर्टी नंबर जब मैंने इसमें 4 लगाया, तो अगर ये सिंपल फंक्शन आ जाए मेरे पास, सिंपल फंक्शन आ जाए, जो था वही आ जाए, तो उस केस में हम ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन में प्रॉपर्टी नंबर जो मैंने 4 लगाया तो 2a माइनस एक्स लिखूंगा, और अगर इसका आंसर नेगेटिव ऑफ f ऑफ x आ जाए, नेगेटिव ऑफ f ऑफ x आ जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा ये भाई, इस केस में इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस केस में इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चंस के अंदर जाके एक आधे बार लग जाता है। बट मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 7, ये जो 3 प्रॉपर्टी है वो आपको मैंने बताई जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 2 और 4 मोस्ट यूज्ड है, ठीक है। चलो, अब 2a को भाई तोड़ना होता है तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैं सिंपल साइन एक्स ले लेता हूँ या फिर कॉस एक्स ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करने को तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने 0 टू पाई बाई 2 लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मेरे को इंटीग्रेट करने का है, तो इसको मैं ऐसे करके तोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा 0 टू cos x और dx, और क्या लिख सकता हूं मैं बताना जरा, 0 टू a, यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a है, मतलब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, वो समझो, ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाला वो क्या है, 2a की वैल्यू है, तो यहाँ से मेरे को a चाहिए, 2a था अब a चाहिए, a की वैल्यू, सॉरी 2a की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो a की वैल्यू चाहिए तो कितना होगा, ये 2 उधर चला आएगा, 5 बाई 4। समझ में आई इतनी बात, ऐसे करके समझ लेना। बीच में प्लस है, फिर से 0 टू a है तो पाई बाई 4 करेंगे, लेकिन अब की बार हम फंक्शन में क्या करेंगे, 2a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर देंगे, तो cos 2a माइनस एक्स, 2a माइनस का x, ऐसे करके कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, फिर आ जाएगा cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, बीच में प्लस 2 से 2 कैंसिल, 0 टू पाई बाई 4। आप इसको देखो cos पाई बचा, पाई पे चेंज नहीं होता तो cos x रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का, ठीक है। अगर देखो ये और ये चीज दोनों चीज क्या आपके पास सेम है, 0 है, ये दोनों चीज क्या आपके पास है, 0 है, तो इसका आंसर यही हो गया भाई। इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर सॉल्व करने की बात है, वो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसको भी फॉलो कर लिया, देखो
2a माइनस एक्स वाला, चलो छोड़ो इसको, 2a माइनस एक्स वाला छोड़ो, पहले आप इसको समझ लो एक बार अच्छे तरीके से। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस वाले प्रॉपर्टी को मैंने एक्सपेंड करा है, समझ में आई इतनी बात। अब इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, और 0 टू क्या कर देते हैं, 2a कर लेते हैं, 2a मतलब 2 पाई कर देता हूँ, ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा सा। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको चेक कर रहा हूँ, 2a माइनस एक्स, फंक्शन में 2a माइनस एक्स करूंगा तो साइन एक्स ही रहेगा। आपको पता है कैसे भाई, 2 पाई होगा, क्या रहेगा आपके पास 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स का क्या मतलब है, साइन एक्स ही है, और स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स ही रहेगा, तो यही चीज रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो डबल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a की जगह इसका क्या मतलब होगा, पाई होगा, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन आगे हम सॉल्व करेंगे किसके किसके उसमें, पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के प्लस माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपको माइनस देखने को मिल जाए, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको माइनस देखने को मिल जाए, हाँ तो भाई सिंपल साइन एक्स ले लो भाई, साइन एक्स लोग बात नहीं बनेगी, कॉस एक्स ले लो, तो कॉस एक्स लिया हमने, ठीक है, इंटीग्रेशन किया 0 टू 2 पाई लिया मैंने, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स था ना, और स्क्वायर होगा तो प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही है। और यहाँ पे cos x विद रिस्पेक्ट टू x लिया मैंने, ठीक है। अच्छा cos x है 0 टू पाई, ये वाली चीज अप्लाई कर देता हूँ, 2a माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस का x करेंगे क्या आएगा, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे ये नहीं लेंगे, साइन x लेना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस का रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आ गया, नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आ गया, तो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आ जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू 2 पाई का, वो आपके पास क्या हो जाएगा फिर 0, मतलब ये इसको मैं बोल देता हूँ कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन मिल रहा है, स्टार्टिंग वाला जो इंटीग्रेशन दिया गया था 0 टू 2a का वो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करवाया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एंड नो डाउट ये प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ये सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 6 बताया ना, वैसा ही कुछ है प्रॉपर्टी नंबर 7, आओ समझाता हूँ कैसे। कहता है प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है वो बताता है भाई माइनस a से लेकर a तक, समझ रहे हो, इसका मतलब यहाँ -1 होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ -2 होगा तो यहाँ 2 होगा, दोनों जगह सेम होगा, बस नीचे वाला माइनस होगा ऊपर वाला प्लस होगा। और अगर फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा, अगर फंक्शन का आपके पास इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन फिर से दो तरीके से आएंगे, जो 6 वाले में था वही सेम चीज है, 0 टू a और फंक्शन का और डिफरेंशिएशन, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास इवन फंक्शन होगा, क्या होगा आपके पास, इवन फंक्शन होगा। दूसरी चीज कहता है 0 होगा कब, जब आपके पास ऑड फंक्शन होगा, तो सेम पीछे वाला फंक्शन नहीं होगा प्रॉपर्टी नंबर 6 जैसा, बिल्कुल राइट। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। वहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर हम चेक करते थे कि भाई ये होगा या ये होगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखते थे, तब हमें पता चलता था, सेम फंक्शन आता था तो ये लगा देते थे, और अगर नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन आता था तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता था। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई यहाँ पे इवन और ऑड बोला है, तो इवन और ऑड फंक्शन को समझ लेते हैं तो हमारा काम ही बन जाएगा। देखो इवन फंक्शन वो होता है कि अगर पहले एफ ऑफ एक्स था और एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो आपको ओरिजिनल वाला फंक्शन मिल गया एफ ऑफ एक्स। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की स्क्वायर, आप एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो आपके पास क्या आया, एक्स की स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर ओरिजिनल वाला फंक्शन नहीं है ना, तो इस वाले फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इवन फंक्शन बोलूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपके पास इवन फंक्शन है तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका वैसे लिखा जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, मतलब लिमिट नहीं लगाया तो 0 टू a हो जाएगा, जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, सिर्फ 0 टू a हो जाएगा, और क्या रहेगा f ऑफ x जो भी फंक्शन था और विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर इसकी इंटीग्रेशन हम सिंपली कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑड फंक्शन भी तो समझना है भाई, ऑड फंक्शन समझते हैं। ऑड फंक्शन के केस में नेगेटिव साइन आ जाएगा भाई, स्टार्टिंग में आपके पास कोई फंक्शन है जैसे कि x का क्यूब है, फंक्शन में माइनस एक्स पुट करो, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का क्यूब आएगा, तो पहले वाला फंक्शन तो आया लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा आया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया, जिसकी वजह से हमने इसको ऑड फंक्शन बोल दिया। और जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास 0 होता है। क्या इतनी बात समझ में आई। सर क्वेश्चन कैसा आएगा, और समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको दे देंगे साइन की पावर 101 टाइम्स एंगल में एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलेंगे
-π/2 से लेकर π/2 तक इसका इंटीग्रेशन बताओ। आप लिमिट तुरंत देखकर समझ जाओ कि -a से a तक है, तो फटाफट ऑड या इवन का केस होगा। तो मैं चेक कर लूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा -x से। तो अगर मैंने साइन -x रिप्लेस कर दिया, पावर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। कॉस माइनस खा जाता है कॉस और सेक, लेकिन ये नहीं, ये बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल दिया। और इसकी पावर 101 है। पूरे का पावर होता है, ध्यान रहे, जब भी साइन कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जो भी पावर होता है वो टोटल का पावर होता है। तो अगर ये मेरे पास टोटल का पावर है तो 101, अगर पूरे का पावर लगाऊंगा तो माइनस का साइन तो रहेगा ही। तो 101 आया, लेकिन माइनस का साइन रहा, तो पहले के मुकाबले क्या आया, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0। वैसे भी इतना तगड़ा पावर, साइन की पावर 101 खोलते खोलते तो जीवन निकल जाएगा हमारा, समझ रहे हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो हमें ये चीज बताती है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। और तो इस वीडियो में आपको मैंने सारी प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर करवाए हैं। अगली वीडियो से हम आपका जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना शुरू करवा दूंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।